हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और चाहो तो गूगल भी सर्च कर लेना। ये जो न्यूज़ है कि सही है या गलत है, सारे निर्णयों से पहले एक बार देख जरूर लेना कि ये न्यूज़ कहां तक सही है कहां तक गलत है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया करो। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने जब भी कट ऑफ बताई तो वो ये सोचकर नहीं बताई थी कि कट ऑफ हाई रहने वाली है, नहीं, या किसी मेहनत या ईमानदार वाले जो बच्चा है मेहनत करके सिलेक्शन ले रहा है, मेरा कोई भाई बहन, तो उसको हर्ट हो नहीं, कट ऑफ मेरे बताने से किसी को हर्ट नहीं हो सकता। आप ये समझो जो स्कैम हुआ उसको लेकर जो संदिग्ध लोग थे उससे पहले जो पकड़े गए उसमें कितना ज़्यादा मैटर था। पहले संदिग्ध समझ लो, संदिग्ध क्या था। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये 20 बाई 20 का रूम मान लीजिए, ठीक है, और इस रूम में बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपके 20 बाई 20 या 25 बाई 30 में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई बच्चा इस वाले को बता रहा है कि डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया, तो एक बात बताओ, क्लास में बाकी लोगों को नहीं पता होगा? सबको पता होगा। तो इस तरह संदिग्धों का वर्णन किया गया है, लेकिन क्लास में और भी लोग होंगे जो अपना पेपर ईमानदारी से भी दे रहे होंगे, लेकिन जब सामूहिक तौर पर ये बात चिल्लाई छूटी मची है तो ये जरूर सवाल है। अब इसमें देखो ये जो खबर आई है, इनकी OMR सीट और डाटा, इनका पूरा डाटा मांगा गया है। संदिग्ध जो आयोग है उसने इनका डाटा मांगा है कि भैया ये 15,000 कैसे संदिग्ध है, क्या क्या मैटर है, ये सारा डाटा दे दीजिए जिससे कि इनको मतलब जो भी भार फार करना है वो किया जाए। इसमें और भी लोग हैं, मैंने पहले ही बताई, संख्या 15,000 ही नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन अभी उन पर वही है कि STF ने अपना काम कर दिया, आयोग कैसे करे ये अलग मैटर है। अब देखो इसमें दो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहली तो अगर हम नॉर्मल देखते हैं इसकी कट ऑफ तो कम रहेगी, क्योंकि लोगों को लगता था पेपर इजी है, जबकि 20-22 योजना एक ही पेपर में आना, खुद के पेपर का बैलेंस बिगाड़ना है, जबकि 25 नंबर का एक पोर्शन पूरा हो तो 75 बचे। अब चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना सही, 75 में 75 ही तो नहीं लगाए होंगे, किसी के 60 सही हो रहे होंगे। अब 60 में 25 जोड़ दीजिए, 85 हो गए। समझना 85 में योजनाएं कितनी गलत हुई होंगी, तो भाई सबकी योजनाएं मैं बता रहा हूँ 17-18 ऐसी ही रह रही हैं, तो लगभग 77 नंबर के आसपास का डाटा रह रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वही बिल्कुल सही और सटीक बात बताता हूँ। अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं, जैसे कि इनका डाटा मांगा गया है कि भैया क्या क्या मैटर है वो हमें दे दीजिए और हम फिर आगे इनका करते हैं हिसाब किताब, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी जैसे सामूहिक नकल में होती है कि हाँ भाई ये पकड़े गए तो ये आगे मैटर चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं UPSSC मुख्य सेविका के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जो कि आपके UPSSC ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से कंप्लीट सिलेबस है, और दूसरी बात है 2000 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ है। अब देखिए यह बुक आपके लिए 100% सिलेक्शन दिला सकती है। मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, एक एक पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह राइट किया गया है टीम ने, वो कहीं और बुक में नहीं मिलने वाला है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज़ इसको कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको इस बुक की कुछ और खासियत दिखाने वाला हूँ जो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। ये जो है, जैसे ये देखिए डायग्राम के थ्रू आपको समझाएगी ये एक एक चीज़ जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया है और आपकी 100% सफलता को तय करता है। तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। वेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है चलेगा। तो इसमें लगभग आप इतना मानिए 77 नंबर प्लस माइनस, लगभग 77 नंबर प्लस माइनस एक आध नंबर, इतनी कट ऑफ रहने के UR के चांसेस हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका कारण भी समझिए। अगर ये संदिग्ध बाहर हो जाते हैं तो तब ये स्थिति बनेगी 77-76 नंबर पर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये संदिग्धों की स्थिति बता रहा हूँ मैं। EWS देखो, EWS और OBC की थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब लगभग OBC मान लीजिए आप यहाँ पे लगभग 75 नंबर, 1-2 नंबर के आसपास, और ये लगभग 73 नंबर प्लस माइनस, क्योंकि OBC से EWS की कट ऑफ जो है वो कम रहती है।
ठीक है। अब हम आते हैं एससी पे। तो एससी लगभग आप मानिए 69 से लेकर 71 के बीच बता रहा हूँ मैं। ये क्यों नहीं बता रहा, इसकी वजह मैं बताता हूँ। थोड़ा सा वेरिएशन पैदा होगा यहाँ पर एससी में। एससी में एक चीज़ और भी है कि देखो यहाँ से जो बच्चे जाएंगे, मैं तो 69 प्लस माइनस बता रहा हूँ, आप समझो इसके लिए 69 68 प्लस माइनस बता रहा हूँ आपके लिए। उसका रीज़न आप समझिए कि गैप क्यों रहेगा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं उनकी सीटें खाली हो जाएंगी और वो सीटें खाली होके कोई और बच्चा आएगा वो ले लेगा, तो कट ऑफ में अंतर वहाँ देखने को मिलता है अक्सर, और ये लगभग 65 के आसपास। फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन में अंतर रहता है लगभग 15-20 नंबर का। तो मैं फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की लगभग बता रहा हूँ 45 प्लस माइनस लगभग, ये समझ के रखिए। अब देखिए ये कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ 15,000 जो भार होंगे उसके आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने की ये कोशिश करिए, अगर ये 15,000 बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ इससे कम तो रहने के चांसेस बनते हैं, ज़्यादा रहने के चांसेस नहीं बनेंगे। उसका मूलभूत कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ। जब ये बाहर होंगे तो इन पे एक सामूहिक नकल का ठप्पा लग जाएगा, फिर ये वहाँ जाकर भी ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा नहीं हुआ। और जब ये स्वाभाविक बात है कि आप हमेशा सुनो कि जैसे मोटरसाइकिल आ रही हो, आने से पहले उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है अगर आप कॉर्नर पर खड़े हो, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संभवतः सही है कि जब आपके किसी क्लासरूम में नकल हुई होगी तो वो सभी को सुनाई दी होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुनाई दी हो। तो स्वाभाविक तौर पे ये फिर कोर्ट में जाके भी चैलेंज नहीं कर सकते कि हमने नकल नहीं की भाई की। लगभग अप्रोक्स सभी के नंबर एक जैसे रहेंगे। जब OMR चेक होंगी, अगर ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो अलग चीज़ मैटर करेगी, वेरी करेगी वहाँ पे। लेकिन ये क्लियर है कि 15,000 बाहर होते ही कट ऑफ एकदम धड़ाम से गिर जाएगी। उसका एक मूलभूत स्पष्ट कारण ये है कि जब ये बाहर होंगे तो जो ईमानदार मेहनती बच्चा है, वो अपना सिलेक्शन ले लेगा, जॉब ले लेगा। समझो, जो मेहनती है, जो मेहनत कर रहा है, वो अपनी जॉब ले लेगा, क्योंकि उसको एक चीज से टेंशन फ्री हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्या वो है। वो इस बात से टेंशन फ्री हो जाएगा कि अब कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि सामूहिक नकल वाले जो लोग हैं वो तो बाहर हो चुके होंगे। देखो सारा मुद्दा यहाँ था, मैंने जितना भी मैटर बताया था कि ये सामूहिक नकल वाला जो मैटर है, इसको जब तक हाईलाइट नहीं रखा जाएगा। देखो STF ने अपना काम किया, ये समझो ना, STF ने अपना काम किया और उन्होंने बता दिया 15,000 लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं। जब तक इनका डाटा क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट पे भी फर्क पड़ेगा, ये समझो। मैं तो कहता हूँ रिजल्ट चाहे 1 महीना लेट हो जाए या 2 महीने लेट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये 15,000 वाले जो हैं इनका डाटा पहले क्लियर कर दे आयोग। अगर एक बार इनका डाटा क्लियर हो जाएगा तो जो दूसरे मैटर हैं उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। वहाँ आदमी टेंशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको उन चीज़ों की चिंता ही नहीं रहेगी। तो ये सारा खेल मैं जो आपको बता रहा हूँ कि देखो मेहनती बच्चे की जॉब तभी लगेगी जब 15,000 का या इससे मोर जो है उनका डाटा जो है आयोग क्लियर कर दे एक बार, क्या हाँ भैया ये है कि हम इनका डाटा ही नहीं चेक करेंगे, बात खत्म। इनका डाटा ना चेक होते ही देखना उन बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा जो उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं। लेकिन वही मैं आपको मैटर बता रहा हूँ कि ये तभी संभव है जैसे कि आयोग इनसे डाटा मांग रहा है, आयोग जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। देखो मेहनत वाले को मेहनत का फल मिल जाए, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ ये डाटा जब मांग लिया जाएगा तो आपकी समस्या वहीं के वहीं खत्म है, समझ लो। उस दिन से ये समझ लेना कि मेरा लेखपाल बनना तय है इतने नंबर पे, कंफर्म समझ लेना। इससे कम तो रहेगी, उस स्थिति में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती, ये समझ लेना। ये संदिग्ध जो पकड़ गए उस स्थिति में कट ऑफ कम रहने के चांसेस तो हैं, ज़्यादा रहने के चांसेस नहीं है। कि मेरे हौसलों की उड़ान ये आसमान भी देखेगा, पंखों की क्या औकात नापते हो। तो दोस्तों वही बात है कि कोई पंखों की औकात नहीं नापे कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो भाई मैं अभी ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ ये संदिग्ध एक बार हाथ में आ गए, इनकी हमारे हाथ में आ गई, उनका डाटा रोक दिया गया तो निश्चित तौर पर जॉब इससे कम नंबर पर तो मिल ही जाएगी। इतने नंबर तो मैं मान के रख रहा हूँ, इससे कम तो रह सकते हैं, एक आध नंबर ज़्यादा रहने की चांसेस नहीं बनेंगे। लेकिन ये संदिग्ध अगर कहीं भर्ती में घुस भी गए तो समस्या खड़ी होगी, ये आप भी जानते हैं। तो मैं मिलता हूँ, अगर इस चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।